नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6वीं, जो कि हमें सत्र 2024-25 हेतु यह बुक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्राप्त हुई है। इसके पाठों को हम करने जा रहे हैं। ये भाषा भारती का पहला पेज है, सत्र 2024-25 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। इसमें पाठ देख लेते हैं। पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा से प्रारंभ होकर पाठ 22 मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ तक संपूर्ण 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसे आप पहले पुस्तक के पाठ को विजय विश्व तिरंगा प्यारा को अच्छे से पढ़ लें, ताकि 8 ग्रेड की बुक आपको भरने में आसानी रहेगी। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। पहला, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किससे संबंध में कही गई है? तो किसके संबंध में कही गई है? ध्वजा के संबंध में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। सबसे ऊपर देखिए केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और नीचे हरा रंग होता है, और सफ़ेद रंग में नीले रंग की गोल 24 तिलियों युक्त गोल चक्र होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, इसमें से शुद्धवर्तनी कौन सा है? स्वतंत्रता। देखिए अविचल भी गलत लिखा है, निर्भय भी गलत लिखा है और जोश भी गलत लिखा है। स्वतंत्रता जो लिखा है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ध्वजारोहण के समय जनगण मन अधिनायक जय हे, है ना, डी नंबर का इसका सही होगा, गाया जाता है। विश्व शब्द का पर्यायवाची है। विश्व का पर्यायवाची क्या होता है? जगत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हैं, इनसे ही रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे युद्ध के मैदान में खालिस्तान को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। क्या देखकर? तिरंगे देखकर। तिरंगे का सम्मान खालिस्तान के सम्मान के बराबर होता है, तो मातृभूमि के सम्मान के बराबर होता है। बली बली जाना का अर्थ होता है निछावर होना। ठीक है, संबंध पराजय का विजय में से वही संबंध शत्रुता का काय से है? मित्रता से। पराजय का विजय, ये विलोम हो गया, पराजय का उल्टा क्या हो जाएगा? विजय। इसी प्रकार शत्रु का उल्टा हो जाएगा मित्रता। ठीक है, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण शब्दावली खालिस्तान से संबंधित है, राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। इस प्रकार आपको इसको भरना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ होता है, क्या है? तो सरसाने का अर्थ होता है हरा भरा करना। ठीक है, तन मन शब्द युग्म के किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है तन मन में? तो ये योजक चिन्ह है, जो दो शब्दों के बीच में लगता है ना, तन मन, माता पिता, भाई बहन, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाना है। मातृभूमि जिसमें आए है ना, हमें अपनी मातृभूमि प्राणों से भी प्यारी है, हमें मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो वीरों के मन में जोश अपने प्रिय तिरंगे को देखकर उनके अंदर जोश उत्पन्न होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़े बड़े प्रश्न हैं ये। आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो तिरंगे में समान अनुपात में 36 3 पट्टियां होती हैं, है ना। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद रंग उसके बाद में और हरा रंग सबसे नीचे होता है, और सफेद पट्टी में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो ध्वजारोहण के लिए हमको तिरंगे, रस्सी, फूल, है ना, ध्वजा दंड जिसपे ध्वजा को हम बांधते हैं, आदि की आवश्यकता होती है। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो तिरंगे को देखकर वीरों के मन में साहस, जोश और शक्ति और देशभक्ति जैसे भाव जागृत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं? इसकी 4 पंक्ति लिखनी है।
तो झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों का मन हर्षाने वाला, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार आप जो भी पंक्ति का गान करते हैं उसे लिख लें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखना है। तो तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है। यह संपूर्ण भारत देश में फहराया जाता है। इस प्रकार आप इसके पॉइंट बना के लिख लेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका अर्थ हो जाएगा, भारत के प्यारे वीरों आओ और देश की धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है और विजय भावना का यह प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सदा ऊंचाई पर लहराता रहे। इस प्रकार पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा यहाँ पर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।